प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 90 पर राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइन पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कांकरोली के शेर सिंह हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी संग मिलकर कराई थी पति की नृशंस हत्या, चारों गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग बस हादसे के 7वें दिन मयूरी का मिला शव। हादसे में अब तक 7 की मौत, 5 लोग अभी भी लापता। बड़गांव थाना क्षेत्र में फ्रांसीसी महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म मामले में हुई त्वरित कार्रवाई। आरोपी पुष्पराज के खिलाफ 7 दिन में पेश हुई चार्जशीट। लेक सिटी में रिमझिम बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट पर प्रशासन सतर्क। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने दिल दहला देने वाले शेर सिंह हत्याकांड मामले की गुत्थी पूरी तरीके से सुलझा ली है। इस मामले में शेर सिंह की हत्या करवाने के पीछे उसकी पत्नी प्रमोद कुंवर थी, जिसने अपने प्रेमी राम सिंह के साथ मिलकर 2 भाड़े के अनटट्टुओं के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतरवा दिया। यानी कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। एक्सीडेंट का रूप देना था इस हादसे को, एक तरह से हादसा बताना था ताकि किसी को शक न हो। लेकिन एक्सीडेंट जीप से जब टक्कर मारी गई तो बाइक सवार शेर से गिर गया, वो घायल हुआ, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी। लिहाजा राम सिंह ने कूंट से उसके गर्दन पर वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया और फिर फरार हो गए। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को पकड़ा, उसके बाद इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार किया और अब मृतक शेर सिंह की पत्नी और आरोपी राम सिंह की प्रेमिका प्रमोद कुंवर को भी पुलिस ने सींचों के पीछे पहुंचा दिया है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो सन रह गया है। इंदौर के राजा रघुवंशी की तरह कांकरोली में भी ये हत्याकांड सुर्खियों में है। राजसमंद जिले में 24 जून को खेम सिंह नाम के व्यक्ति ने कांकरोली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भतीजा शेर सिंह बाड़मेर जा रहा था। तभी प्रतापपुरा पुलिया पर अज्ञात इको स्पोर्ट्स कार में सवार बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान पुलिस को पता चला कि गांव गोदेला निवासी प्रमोद कुंवर और अभियुक्त राम सिंह के बीच स्कूल के समय से ही प्रेम संबंध थे। प्रमोद कुंवर राम सिंह से गर्भवती हो गई थी, जिसके चलते राम सिंह को उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया। बाद में प्रमोद कुंवर की शादी 19 जुलाई 2013 को शेर सिंह से करवा दी गई। शादी के बाद भी राम सिंह और प्रमोद कुंवर का प्रेम प्रसंग जारी रहा। साल 2018 में राम सिंह का प्रमोद कुंवर के पास आना जाना बढ़ गया, जिस पर शेर सिंह विरोध करने लगा। प्रमोद कुंवर के साथ मारपीट करने लगा। प्रमोद कुंवर राम सिंह के साथ ही रहना चाहती थी और शेर सिंह को रास्ते से हटाना चाहती थी। यही वजह थी कि राम सिंह भी प्रमोद कुंवर के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता था। इसी के चलते उसने किसी और से शादी नहीं की। प्रेम प्रसंग के चलते राम सिंह और प्रमोद कुंवर ने शेर सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची। राम सिंह ने इस काम के लिए अपने पूर्व सहकर्मी शौकीन भील और उसके दोस्त दुर्गा प्रसाद मेघवाल को 1 लाख रुपए देने का वादा किया और हत्या की योजना के तहत 23 जून को प्रमोद कुंवर ने खर्च के लिए राम सिंह के खाते में 38,000 रुपए ट्रांसफर किए। आरोपियों ने MP पासिंग की एक इको स्पोर्ट्स कार 6,000 रुपए में किराए पर ली। 24 जून को शेर सिंह जब बाड़मेर के लिए निकला तो राम सिंह, शौकीन और दुर्गा प्रसाद ने उसका पीछा शुरू कर दिया। सरदारगढ़ से आमेठ होते हुए प्रतापपुरा पुलिया पर सुनसान जगह देकर राम सिंह ने शौकीन को कार से शेर सिंह की कार को मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शेर सिंह मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। राम सिंह तुरंत कार से उतरा और धारदार हथियार से शेर सिंह पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी JK सर्कल लालबाग होते हुए मातृकुंडिया पहुंचे, जहां उन्होंने घाट पर पूजा कर खून से सने कपड़े धोए, गाड़ी भी साफ की। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 25 जून को शौकीन कुमार भील और दुर्गा प्रसाद मेघवाल को पकड़ लिया। इसके बाद 30 जून को मुख्य आरोपी राम सिंह को माउंट आबू से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। बुधवार को मृतक शेर सिंह की पत्नी और मुख्य साजिशकर्ता प्रमोद कुंवर को भी पुलिस ने सींचों के पीछे पहुंचा दिया है। इस घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना, उन्हें इंदौर की राजा रघुवंशी की साथ में उसकी पत्नी ने जो वाकया प्रेमी के साथ मिलकर किया,
वो ताज़ा हो गया। दोनों पहले था, घटना के दूसरे दिन ही हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था। राम सिंह काफ़ी दिनों से फरार था और वो जोगनिया जी से उसी रात्रि को उदयपुर आता है। उदयपुर बस से अहमदाबाद जाता है, वहाँ उसका फ़ोन एक्टिव होता है तो कारूपुर लोकेशन आती है। तत्काल यहाँ से उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार माननीय एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, एडिशनल साहब ने और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग टीमें बना के मॉनिटरिंग हो रही थी। एक टीम को तत्काल वहाँ रवाना किया और दूसरी टीम को जब हमने ये सारा तकनीकी रूप से विश्लेषण किया, सीसीटीवी कैमरे काफ़ी सारे देखे तो गाड़ी ट्रेस हुई और गाड़ी के नंबर भी ट्रेस हुए। इसलिए हमने कुछ और टेक्निकल तरीके से निकाला तो हमें कुछ तकनीकी माध्यम से ये पता लगा कि घटना के वक्त राम सिंह के साथ साथ अन्य की 2 व्यक्तियों की लोकेशन भी उस स्थान पर आ रही है। तो उसी घटना की रात्रि को ही टीमें उनको राउंड अप करने के लिए गई, जहाँ से देर रात्रि को दोनों को राउंड अप किया गया था। और राम सिंह वहाँ से उदयपुर आता है, उदयपुर से अहमदाबाद जाता है और अहमदाबाद से ये बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से बारामती जाता है। सतारा में चूँकि पहले काम किया हुआ था तो उस रूट से परिचित भी था। बारामती में 2 रात्रि और 1 दिन रुकता है, वहीं बस स्टैंड पे सोता था, वहीं स्नान करता था और वहाँ से उसने एक अपने नाम से जियो की सिम ली। उस जियो की सिम लेते ही हमें वो एक्टिव हुआ तो वो लोकेशन वहाँ आई। फिर ये हमारी टीम चूँकि पीछे थी ही तो बारामती तक रवाना हो रही थी, बॉम्बे से निकल गई। फिर इसकी पुनः लोकेशन आती है कि ये एक बार पुनः एक्टिव होता है तो ये हमारा सूरत पे, उसके बाद वापस वो अपना फ़ोन बंद कर देता है और 29 तारीख को प्रातः करीब 12 बजे के आसपास उसका फ़ोन चालू होता है तो माउंट आबू लोकेशन आती है। इस दौरान हमारे एसपी साहब के निर्देश अनुसार वहाँ की जो डीसीआरबी की टीम, साइबर एक्सपर्ट्स और वहाँ के एसएचओ के साथ में जो उनके मुलाजमान कुछ और हमारी जिले की शंभू प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर टीम और हम 8-10 लोगों ने तत्काल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। सारी सूचनाएं, सारी टिप्स, सारी लीड को फॉलो करते रहे और उस आधार पर चूँकि वहाँ वापस फ़ोन बंद कर देता है, लेकिन माउंट आबू की एसएचओ और उनकी टीम जिसमें चंद्र सिंह, ओमाराम और वहाँ के साइबर एक्सपर्ट रमेश कुमार जो एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, चूँकि उस दिन रविवार था, रश भी काफ़ी था, वहाँ ट्रैफिक काफ़ी था माउंट आबू में, तो ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो आ रही थी। लेकिन पुनः एक बार उसका फ़ोन चालू होने से ये आइडिया लगा, हमारे साइबर एक्सपर्टों ने ऐसा उनका विश्लेषण किया कि ये नीचे उतर रहा है माउंट से। तब फिर चंद्र सिंह और ओमाराम ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, चूँकि बीच में छाबरी चौकी आती है, माउंट से जब उतरते हैं तो बीच में पुलिस की चौकी है, छाबरी बोलते हैं जिसको। वहाँ के हेड कांस्टेबल देवाराम जी वगैरह ने उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी। क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट फ़ोटो थे और 28 तारीख को ही नया सिम लिया था तो वो भी लेटेस्ट फ़ोटो था और भी अभी योग दिवस के टाइम के भी उस पर कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो ये जब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो ये एक जीप के पीछे लटका हुआ मिला। तत्काल उसने पहचान लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने जो चीज़ थी, जो घटना की है, वो इसको बताई। फिर हमारा चेंज कर रहा है कि वो खून में भर गए थे और वहीं एक थैली में डाल करके ये फेंक देते हैं। जहाँ आपने देखा होगा वहाँ वो एक पुल टाइप बना हुआ है। फिर ये वहाँ गाड़ी को भी साफ़ कर लेते हैं, स्नान करते हैं और वहाँ से करीब 2-2:30 बजे वापस राशमी आते हैं। राशमी गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे गाँव सुन आवाज़ देते हैं कि चलो चलो लेट हो रहा है, जोगनिया जी चल रहा है। गाड़ी शॉपिंग कुमारी चलाता है, कालू सिंह भी बैठ जाता है पीछे। वहाँ से ये रवाना होकर के जोगनिया माता जी जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। नीचे से राम सिंह ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, आप लोग चले जाओ नीमच या इनके जो काटना काम दोनों को। वहाँ से 500 रुपये उधार भी लेता है राम सिंह से और ये तीनों गाड़ी लेकर के नीमच चले जाते हैं कालू सिंह के घर। वहाँ ये दोनों जो करुणा निवासी वो उतर जाते हैं और वहाँ से वो एक अन्य साधन से
अपना घर चला। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के धौलतीर क्षेत्र में 26 जून को हुए बस हादसे के 7वें दिन गोगुंदा निवासी मयूरी सोनी का शव भी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल स्थित श्रीनगर डैम में मिल गया है। शव की शिनाख्त परिजनों द्वारा की गई है, जिसके बाद पूरे गोगुंदा कस्बे में शोक की लहर फैल गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग अभी भी लापता है। ट्रक ने बस को टक्कर मारी और बस सीधे खाई में नदी में समा गई। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है, 5 लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों में मृतक ललित सोनी की छोटी बेटी मोली सोनी भी शामिल है। आपको बता दें कि यह भीषण दुर्घटना 26 जून को हुई थी, जब यात्रियों से भरी बस तेज रफ्तार ट्रक के सामने से टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ये बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी थी। हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 5वें दिन अभियान औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया था। हालांकि खोज जारी रही और बुधवार को मयूरी सोनी का शव मिलने की पुष्टि रुद्रप्रयाग पुलिस के सोशल मीडिया सेल ने की। मयूरी के शव की बरामदगी के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा तेज करने की मांग की है, ताकि शेष लापता लोगों को अभी जल्द पता लगाया जा सके। शोकाकुल परिजनों का कहना है कि हादसे के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मयूरी जिंदा मिलेगी, लेकिन अब वे सिर्फ अपनी बेटी मोली और अन्य लापता लोगों का शव तलाशने की गुहार लगा रहे हैं। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में फ्रांसीसी महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तेजी दिखाई है और 7 दिन में ही न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी है। 23 जून को पीड़िता ने बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें पुष्पराज ओझा और सिद्धार्थ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और नगर पश्चिम वृत्त के पुलिस उप अधीक्षक कैलाश बोरीवाल के सुपरविजन में बड़गांव थानाधिकारी पूर्ण सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन हुआ। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 36 घंटों में आरोपी पुष्पराज को न्यू भोपालपुरा उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जांच के दौरान तकनीकी और अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस अधीक्षक गोयल के निर्देशन में दिनांक 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि ट्रायल की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ, आरोपी को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद में आरोपी पुष्पराज ने मीडिया के सामने कहा था कि वो हनी ट्रैप का शिकार हुआ है, इंडस्ट्री में वो काम करता है, लिहाजा उसे फंसाया गया है। अब पुलिस जांच और तमाम साक्ष्यों के आधार पर सजा तय होगी और ट्रायल चलेगी। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर में बुधवार सुबह से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम ने पूरी तरीके से माहौल को ठंडा कर दिया है और खुशनुमा माहौल बना हुआ है। सुबह तड़के से हल्की से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, तो करीब 8 बजे के बाद रिमझिम में बदल गया। इसके बाद शहर के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर रुक रुक कर लगातार जारी है। बारिश के बीच लोग मॉर्निंग वॉक के लिए झील किनारे पहुंचे। फतेह सागर झील, पिछोला और फतेह सागर पाल पर लोगों ने बारिश भीगते हुए ताजगी का आनंद लिया। झीलों के किनारे बारिश की बूंदें और बादलों की प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक निकल कर सामने आ रहा है। स्कूली बच्चे और ऑफिस जाने वाले लोगों को भी सुबह बारिश का सामना करना पड़ा। छाते और रेनकोट के सारे लोग घरों से निकले। बारिश के कारण सड़कों पर फुहारों में भीगते और मौसम का आनंद लेते हुए लोग नजर आए। जयपुर मौसम केंद्र उदयपुर संभाग के लिए बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। इसके तहत उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को निचले इलाकों में सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र में गूंजनी नदी उफान पर आ गई है, जिससे करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क कटा हुआ है। प्रशासन द्वारा सावधानी बरतने और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर में बारिश का दौर फिलहाल अभी जारी है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश की और तेज होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि मानसून सक्रिय है। छोटे बड़े जलाशयों में पानी की आवक भी शुरू हुई है। रिमझिम बारिश के चलते नदी नालों में भी पानी आ रहा है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology
and computer lab up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले में बुधवार और सुबह से लगातार हो रही बारिश ने मौसम को जहां सुहाना बना दिया है, वहीं प्रशासन के लिए सतर्कता का समय भी ला दिया है। मौसम विभाग द्वारा उदयपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके चलते भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसी के चलते तमाम एहतियातन टीमें अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के नेतृत्व में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिले में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष को राउंड द क्लॉक सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहने को कहा गया है। प्रशासन द्वारा जिले के संवेदनशील इलाकों पर निगरानी बढ़ाई गई है। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि नालों, पुलों और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखा जाए। आमजन को तेज बहाव वाले पानी से दूर रहने की अपील की गई है। यदि कहीं कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष को हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी तरीके की आपदा से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को सूचना समय रहते मिले। प्रशासन की तैयारियों के तहत राहत और बचाव उपकरण, सुरक्षित स्थानों की सूची और मेडिकल सहायता को पहले ही सक्रिय कर दिया गया है। आपको बता दें कि बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थितियां भी बनती आई है। ऐसे में फिलहाल कोई स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. मोहर्रम पर्व को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन ने शहर में संयुक्त रूट मार्च निकाला। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में रूट मार्च एडीएम सिटी वार सिंह और एएसपी उमेश ओझा के नेतृत्व में किया गया। बारिश के बावजूद पुलिस पूरी तत्परता के साथ मुहर्रम के पूर्व जुलूस मार्गों का स्थल निरीक्षण करने के लिए पहुंची। इस रूट मार्च में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्मार्ट सिटी, जलदाय विभाग, बिजली विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी टीम के साथ शहर के उन मार्गों पर निरीक्षण कर रहे हैं जहां से छड़ी जुलूस और ताजियों के जुलूस निकाले जाने हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समुचित सफाई व्यवस्था, जल निकासी, सड़क मरम्मत, लाइटिंग और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी पुलिस की सख्त सतर्कता बरतने को निर्देश दिए गए हैं। रूट मार्च में ताजिया आयोजन से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी भी साथ चल रहे थे, जिन्होंने जुलूस मार्गों की समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी और समय रहते समाधान की मांग की। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन ने मुहर्रम के अवसर पर शांति, सद्भाव और समन्वय बनाए रखने की अपील की है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ बुधवार को डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान करीब 420 किलो नकली मावा जब्त किया है, जिसे धौलपुर से ट्रेन के जरिए उदयपुर लाया गया था। यह नकली मावा शहर के अलग अलग स्थानों पर सप्लाई किया जाना था। हालांकि ग्राहकों तक पहुंचने से पहले ही डीएसटी की टीम ने इस नकली मावे की खेप को जब्त कर लिया है। खुफिया सूचना मिलने पर जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य को डीएसटी की टीम ने अवगत कराया था। उनके निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थानों पर छापेमारी की और टीम ने मावे के नमूने भी एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह संदेश सामने आया है कि मावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों से तैयार किया गया है। फिलहाल विभाग ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि मावा किस तरह से तैयार किया गया है और उसमें कौन कौन से मिलावटी वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ है। डीएसटी की इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि त्योहारों और आयोजनों में डेयरी उत्पादों की खरीद में सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध सामग्री की जानकारी विभाग को तत्काल दें। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि भविष्य में भी मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। देखिए, सुबह हमें श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य के दूरभाष पर निर्देश मिले थे। डीएसटी टीम ने धौलपुर से जो मावा आया है
और 3 फर्मों से सप्लाई हुआ है जो आमजन को बिक्री हेतु है। उसमें अमानक होने के संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा तहरीर मिली। उसकी सूचना पे हमने 3 दुकानों पे कार्रवाई की, धर्मराज मावा भंडार, लक्ष्मी मावा भंडार और बीकानेर मावा भंडार। धर्मराज मावा भंडार पर 4 टोकरी, प्रत्येक में 35 किलो, कुल 140 किलो। लक्ष्मी मावा भंडार पे 7 टोकरी, प्रत्येक में 35 किलो, कुल 245 किलो। और बीकानेर मावा भंडार पे 1 टोकरी, कुल 35 किलो। इस प्रकार कुल 420 किलो मावा धौलपुर से आया था। अब तीनों जगह से जांच के लिए नमूने लिए गए हैं और नमूने प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाए गए हैं। जैसे ही सूचना इसकी रिपोर्ट प्राप्त होती है, संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। जयपुर रोड पर गंगरार कस्बे के पास बुधवार को फिर से लंबा जाम लग गया। करीब 5 किलोमीटर तक जमी वाहनों की लंबी कतारों ने लोगों को खूब परेशानी कर दिया। लगातार हो रही बारिश के हालात और मुश्किल बन गए। जाम के चलते स्कूली बसें, ट्रक और निजी वाहन समेत सैकड़ों गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रही। ये जाम गंगरार में बन रहे फ्लाईओवर के कारण लगा है। निर्माण कार्य के चलते सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और ट्रैफिक का संचालन अव्यवस्थित हो चुका है। नेशनल हाईवे 48 पर यात्रा कर रहे कई वाहन चालकों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह समस्या अब रोजमर्रा की हो गई है। आए दिन यात्रियों को यहाँ घंटों रुकना पड़ता है। बुधवार को जाम की स्थिति तब और बिगड़ गई जब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जाम में फंसे हुए यात्रियों में स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और पर्यटक शामिल थे। बारिश के चलते कई जगह वाहन बंद हो गए। पैदल यात्री कीचड़ से जूझते हुए दिखे। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने मांग की है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और ट्रैफिक संचालन के वैकल्पिक प्रबंध पुख्ता किया जाए। डूंगरपुर जिले के पुलिस थाना 84 क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त कर तस्करों के मंसूबों को पानी फेर दिया है। गुजरात राज्य में तस्करी के लिए ले जाई जा रही 40 कार्टन अंग्रेजी शराब से भरी एक कार को नाकाबंदी के दौरान जब्त किया गया। थानाधिकारी राकेश कटारा ने इस कार्रवाई को 2 जुलाई को हेड कांस्टेबल खुशपाल सिंह और जाब्ते के साथ नाकाबंदी के दौरान अंजाम दिया। करावड़ा तिराहे पर नाकाबंदी की गई। चेकिंग के दौरान इस कार को रोकने को कहा गया। तलाशी लेने पर कार की सीटों के नीचे डिग्गी में विभिन्न ब्रांड के 40 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। शराब की कुल अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी भरत सिंह को गिरफ्तार किया है, जो उदयपुर का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों एवं शराब तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीमती मोनिका सेन, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन एवं श्री राजकुमार राजौरा वताधिकारी सिमलवाड़ा के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए आज मन एसएचओ द्वारा टीम गठित करके नाकाबंदी की जा रही थी। खुशपाल सिंह हेड साहब नए जाब्ता के करावड़ा पास में नाकाबंदी कर रहे थे। दौरान नाकाबंदी 9 बजे के करीब एक इको कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इको कार में विभिन्न ब्रांड की कुल 40 पेटी शराब पाई गई और उस संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज उस चालक के पास नहीं पाए गए, जिस पर चालक भरत सिंह पिता नाथू सिंह कितावत राजपूत, उम्र 35 साल, निवासी खेमली, थाना घासा, जिला उदयपुर को अवैध शराब तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया तथा वह शराब कहां से लेकर आया था और कहां ले जा रहा था, इस संबंध में अग्रिम अनुसंधान जारी है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कांकरोली के शेर सिंह हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी संग मिलकर कराई थी पति की नशे हत्या, 4 गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग बस हादसे के 7वें दिन मयूरी का मिला शव। हादसे में अब तक 7 की मौत, 5 लोग अभी भी लापता। बड़गांव थाना क्षेत्र में फ्रांसीसी महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म मामले में हुई त्वरित कार्रवाई। आरोपी पुष्पराज के खिलाफ 7 दिन में पेश हुई चार्जशीट।
लेक सिटी में रिमझिम बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट पर प्रशासन सतर्क। तो ये थी अब तक की खास खबरें। प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 90 के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।